जब हम इंसान कहते हैं तो हमारा दिमाग एक मानव छवि बनाता है, लेकिन कभी कभी प्रकृति उस मानव को पूरी तरह से तोड़ देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर समय की सीमा शरीर के अंदर ही उलझ जाए, जहाँ अंगों की संख्या दुगनी हो जाए, जब बचपन से ही बुढ़ापा आने लग जाए, तो कैसा होगा? आज हम उन 3 मनुष्यों की कहानी में गहराई से उतरेंगे, जिनकी जीवन यात्राएं इतनी मुश्किल रूप से अलग हैं कि वो हमें मानव शरीर की सीमाएं और प्रोबेबिलिटीज पर फिर से सोचने पे मजबूर करती हैं। ये वो लोग हैं जो मानव विकास के नियमों को चुनौती देते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी ही विश्व गति से जो समय के विचार को चुनौती देती है। हम बात कर रहे हैं प्रोजेरिया की। साइंस में इसे हटचिंसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम कहते हैं। कल्पना कीजिए, एक शिशु का जन्म होता है, सामान्य और हेल्थी, लेकिन जैसे ही वे 2 साल का होता है तो उसकी बुढ़ापे की घड़ी अचानक से तेज दौड़ना शुरू कर देती है। उनकी अलग चीज ये है, वे एक शरीर में ही बचपन और बुढ़ापे को एक साथ जी रहे होते हैं। 10 साल की उम्र में ये बच्चे गंजे हो जाते हैं। उनकी त्वचा पतली और झुर्रीदार हो जाती है, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। सबसे भयानक बात यह है कि उन्हें वो बीमारी हो जाती है जो हम आमतौर पर 80 या 90 साल के बुजुर्गों में देखते हैं, जैसे गंभीर हृदय रोग और स्ट्रोक। ये बच्चे समय के साथ साथ नहीं चलते, वे सचमुच जीते जागते टाइम मशीन हैं, जो अपने फ्यूचर की ओर एक तेज स्पीड से बढ़ रहे होते हैं। उनका औसत जीवन काल मुश्किल से दुख भरा 14 वर्ष ही होता है। गहराई में जानते हैं इसका कारण क्या है। ये डिस्पेरेंसी किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि हमारे शरीर के मूल निर्माण खंड जीन्स से आती है। ये सब एक छोटे से स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से होता है। हमारे शरीर में टेक्सेट लमना नामक एक जीन्स होता है। ये जीन एक बहुत ही जरूरी प्रोटीन बनाता है, जिसे लैमिन ए कहते हैं। अब तुम्हारा सवाल होगा, लैमिन ए का क्या काम है? ये कोशिकाओं के न्यूक्लियस को उसकी सही संरचना, मतलब स्ट्रक्चर, या आप कह सकते हैं ढांचा प्रदान करता है। ये नाभिक को मजबूत और स्थिर रखता है। प्रोजेरिया के मामले में टेक्सेट लमना जीन्स में एक पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। ये एरर एक टॉक्सिक प्रोटीन बनाते हैं, जिसे प्रोजेरिन कहते हैं। प्रोजेरिन क्या काम करता है? ये कोशिका और नाभिक के ढांचे को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है और अस्थिर बना देता है। जब नाभिक विकसित हो जाता है तो कोशिकाएं ठीक से काम नहीं कर पाती, वे बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं और मर जाती हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो प्रोजेरिया पूरे शरीर को, कोशिकाओं को समय से पहले मरने के लिए मजबूर कर देता है, जिससे बुढ़ापे के सारे लक्षण एक साथ बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। ये कुदरत की भयानक लेकिन एक्सट्रीमली दुर्बल जेनेटिक गलती है। अगर हम ओवरऑल कहें, प्रोजेरिया के बच्चे अपने छोटे से जीवन में सीखते हैं कि मानव जीवन का काल चक्र कितना नाजुक है। उनका शरीर उन्हें 80 साल का महसूस करवा देता है, लेकिन उनकी आत्मा और उनका दिमाग, जिसे प्रोजेरिन प्रभावित नहीं करता, पूरी तरह से बचपन में ही रहते हैं। वो ऐसे इंसान हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हम केवल अपनी हड्डियां और त्वचा से नहीं बने, बल्कि उन अरबों कोशिकाओं और अस्थिर इक्विलिब्रियम से बने हैं, जिनके डीएनए का कोड बहुत ही ज्यादा बारीक और कभी कभी बहुत ही क्रूर हो सकता है। ठीक है, चलिए अब दूसरे इंसान की ओर बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान के 3 पैर हो सकते हैं? 19वीं सेंचुरी के आखिर में एक ऐसा ही बच्चा पैदा हुआ, जिसे देखकर डॉक्टर दंग रह गए थे। लोग उसे द 3-लेगेड वंडर कहने लगे। ये कहानी है फ्रैंक लैंटनिनी की, एक ऐसा शख्स जिसने अपनी डिफॉर्मिटी को अपनी पहचान बनाया। फ्रांसेस्को लैंटिनी का जन्म 1819 में सिसिली, इटली में हुआ था। वो अपने माँ बाप की 12 संतानों में से एक थे, लेकिन जब वो पैदा हुए तो उनके 3 पैर, 2 प्राइवेट पार्ट और एक छोटा 4 फुट था, जो उनकी तीसरी टांग के घुटने मतलब नी से निकल रहा था। ठीक है, अब जहाँ कोई हंसेगा नहीं। शुरुआत में उनके पेरेंट्स इतने डर गए थे कि उन्होंने फ्रांस को उनकी दादी के पास भेज दिया और बाद में उनको एक डिसेबल बच्चों के आश्रम में रखा गया। अब सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? मेडिकल साइंस में इस कंडीशन को पैरासिटिक ट्विंस कहा जाता है। तो अब जानते हैं साइंस बिहाइंड द कंडीशंस। कॉन्जॉइंट ट्विंस का एक टाइप। जब माँ के पेट में एक ट्विंस डेवलप हो रहा होता है, तब कभी कभी सेल सही से डिवाइड नहीं होती। द पैरासाइट। फ्रैंक के केस में एक एम्ब्रायो ने दूसरे को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं किया। जो दूसरा ट्विन था वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया और फ्रैंक्स की बॉडी के साथ जुड़ गया। रिजल्ट क्या निकला? फ्रैंक का एक पैरासिटिक ट्विन था जो उनकी स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ था। इसी वजह से उनके पास एक्स्ट्रा अंग थे। डॉक्टर्स उस वक्त सर्जरी से डरते थे क्योंकि वो ट्विंस फ्रैंक की स्पाइन से बहुत ही करीब था, जिससे उन्हें पैरालिसिस का खतरा था।
आश्रम में रहकर फ्रैंक ने देखा कि वहाँ ऐसे बच्चे हैं जो चल भी नहीं सकते। उसे एहसास हुआ कि वो तो एक लकी इंसान है, उसके पास एक्स्ट्रा लिम्स हैं, पर वो फिर भी एक्टिव हैं। उन्होंने अपने तीनों पैरों का इस्तेमाल सीखा। वो तीसरे पैर पे फुटबॉल किक करते थे और रस्सी भी कूद पाते थे। फेम एंड सर्कस लाइफ। 8 साल की उम्र में फ्रैंक अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने बफेलो बिल्स, वाइल्ड वेस्ट शो और मशहूर रिंगलिंग ब्रॉस सर्कस ज्वाइन कर लिया। अब जानते हैं फ्रैंक्स की खासियत क्या थी। वो सिर्फ अपने एक्स्ट्रा पैर के लिए नहीं जाने जाते थे, बल्कि अपनी बिटी पर्सनैलिटी के लिए भी जाने जाते थे। जब लोग उनसे पूछते थे तुम 3 पैरों के लिए शूज कैसे खरीदते हो, तो वो हंसते हुए कहते थे मैं जूतों की 2 जोड़ी खरीदता हूँ और जो एक एक्स्ट्रा शूज बच जाता है उसको मैं अपने एक टांग वाले दोस्त को दे देता हूँ। फ्रैंक्स ने कभी खुद को बीमार नहीं समझा। उन्होंने थेरेसा माउरे नाम की लेडी से शादी की और उनके 4 नॉर्मल बच्चे भी हुए। उनकी कंडीशन उनकी पर्सनल लाइफ जहाँ फिटनेस में कभी रास्ता नहीं बनी। 17 ईयर की लंबी उम्र काटकर 1966 में उनकी डेथ हो गई। आज भी मेडिकल हिस्ट्री में उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। हमारे अंतिम व्यक्ति हैं HM हेनरी मोलाइसन। सोचिए, अगर आप हर सुबह उठते हैं और आपको ये न पता हो कि आप कल कहाँ थे, आपने क्या किया, आपने क्या खाया, आपकी उम्र क्या थी, हर चेहरा आपके लिए अनजान हो और हर पल एक नई शुरुआत। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हेनरी मोलाइसन की असली जिंदगी थी। एक ऐसा आदमी जो हर 30 सेकंड में अपनी दुनिया भूल जाता था। हेनरी का जन्म 1926 में कनेक्टिकट USA में हुआ था। जब वो 7 साल के थे, एक साइकिल इंसिडेंट ने उनकी जिंदगी बदल डाली। इस चोट की वजह से उन्हें भयानक एपिलेप्सी मतलब मिर्गी के दौरे पड़ने लग गए। 27 साल की उम्र तक आते आते उन्हें दिन में 10 से ज्यादा दौरे पड़ने लगे। वो अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे थे। 1953 में डॉक्टर विलियम बीचर स्कोविल ने रिस्की एक्सपेरिमेंट सजेस्ट किया। उन्होंने हेनरी का ब्रेन का वो हिस्सा निकाल दिया जहां से ये दौरे शुरू हो रहे थे। इस सर्जरी का नाम था बाइलेटरल मेडिकल टेम्पोरल लोबे रेसिकेशन। सर्जरी कायम रही, सेजर्स कम हो गए, लेकिन जब हेनरी होश में आए तो उनकी दुनिया बदल चुकी थी। वो अब कुछ भी याद नहीं रख पाते थे। अब जानते हैं साइंस बिहाइंड द ब्रेन। आखिर उन्हें क्या हो गया था। हेनरी के दिमाग से हिप्पोकैम्पस नाम का हिस्सा निकाल दिया गया था। इस गलती ने साइंस को एक बहुत ही बड़ी सीख दी। अब सीख क्या थी? शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म मेमोरी। हेनरी पुरानी बातें जैसे बचपन की बातें वो तो उनको याद रह सकती थी, लेकिन नए दोस्त या नए इवेंट्स को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं कर पाते थे। इससे पता चला कि हिप्पोकैम्पस यादों को स्टोर करने का गेटवे है। डेक्लरेटिव वर्सेस प्रोसीड्यूरल मेमोरी। एक फेमस एक्सपेरिमेंट में हेनरी से एक सितारा ड्रॉ करने के लिए कहा गया। मिरर में देखकर हर दिन वो बेहतर होते गए, लेकिन हर बार उन्होंने कहा मैंने ये पहले कभी नहीं किया। इसका मतलब था कि दिमाग में कम सीखने की मेमोरी और इवेंट्स याद रखने की मेमोरी अलग अलग जगह होती हैं। अगले 15 साल तक हेनरी ने हजारों टेस्ट दिए। वो नैरो साइंस के लिए एक लिविंग लेबोरेटरी बन गई। उनकी पर्सनैलिटी बहुत शांत थी। उन्हें हमेशा लगता था कि वो बस अभी सोकर उठे हैं। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, हालांकि वो हमेशा वर्तमान में कैद थे। 2008 में 82 साल की उम्र में हेनरी की डेथ हुई। उनकी मौत के बाद उनके ब्रेन को 2400 स्लाइसेस में काटकर डिजिटलाइज किया गया ताकि आने वाली जनरेशन भी उससे कुछ सीख सके। हेनरी मोलाइसन ने अपनी आइडेंटिटी खो दी, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया को मेमोरी का मतलब समझा दिया। आज हम अल्जाइमर्स और अमनेशिया के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, उसमें पेशेंट HM का सबसे ज्यादा बड़ा योगदान है। ये थी वो 3 लोगों की कहानियां जो हमें अलग अलग सीखें देती हैं। कभी हार मत मानो। ये लोग केवल दुर्बल नहीं थे, वे जीवित प्रमाण हैं कि एक ह्यूमन की सीमाएं अभी तक हमारे लिए रहस्य बनी हुई हैं। क्या आप उस अनइमेजिनरी कहानी को देखने के लिए तैयार हो जो कुदरत हमें दिखा सकती है? तो कमेंट्स में बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, तब तक आप ये वीडियो देख सकते हैं।